यार मैं बहुत प्यारी आ रही हूँ। क्या बोला तूने? इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अच्छा, इतनी सुंदर हो तो क्या करोगी? हम बताते हैं कि इसका क्या करना है। तो इस खूबसूरती की तुम एक बत्ती बनाना और उसी से रोज कान खुजाना। तो शकली में आधा से खेवन मुझाना, तम पता है दंदन करन तुझाना। हाँ तो वेलकम है आप सबका एक और नए मजेदार वीडियो में। हाँ तो आज की इस वीडियो में हम कुछ लोगों की बजाने वाले हैं। रोस्ट करने से पहले हम इनको सजाने वाले हैं और तुम लोगों को बड़े मजे आने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेरे दिल में बसा है मेरा सारा जहां। ये क्या है? अबे बेटा जी, हमेशा रील में आके हगना जरूरी है? इससे अच्छा तुम्हारे दिमाग को जगना जरूरी है। अबे मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि इन टिकटॉकर्स को क्यों लगता है कि अपने आप में ही हंसना एक कला है। ऐसी गलतफहमी में मत रहा करो, हमारी यही सलाह है। गोबर म्यून अगर इसे नशोसी कशुन आमुत वनी ओसा तहत रील मजी कशुन दवा रचा इंजहा येल से बासन ओसी तछुन। मेरा फेस देखना है आपको? नहीं, हलवा बट रहा है यहाँ पे फेस शो। मुझे नहीं लगता मैं कभी फेस शो करूंगी भी अपना। बेटा, एक साल पहले तुमने क्या ही ज्ञान दिया था कि मैं मास्क नहीं उतारूंगी। तो ये सस्ता ज्ञान इसने पेल रखा था एक साल पहले, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मास्क इसके साथ नहीं, इसने जो कहा था वो इसको खुद याद नहीं। और कश्मीरियों को हूतिया बनाना कोई बड़ी बात नहीं। खाने की चीज मेरे बैग से गायब हो जाए। तो ये बेटी जब तक मास्क लगा रही थी तब तक इसके सब्सक्राइबर ज्यादा गेन नहीं हो रहे थे, पर जैसे ही मास्क इसने उतार दिया अबे सब्सक्राइबर्स की तो सीधे बारिश हो गई। अबे हरामी लोगों, तुम्हारी बेटी की उम्र की है वो। अगर टाइम पे तुम्हारी शादी हो गई होती ना तो इसकी जितनी तुम्हारी बेटी होती। सालों आंखें सेकना तुम छोड़ोगे नहीं। तालियां होनी चाहिए यार। तो जैसे ही इस बेटी ने मास्क का छोड़ दिया साथ, उसी टाइम कामयाबी ने चूम लिए इसके हाथ। सब्सक्राइबर्स बढ़े रातों रात। अच्छे कंटेंट पे तो डाला नहीं जाता गा। तो ये में सब्सक्राइब कर यमन लइकन वंदित पानी मास मगाब्रियो यमन अच्छन गैस टास। ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए है। आए हाय, पेंट में मुंह देने की उम्र में आशिकी चल रही है और बातें की जा रही है कि नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए है। अबे मेरा पुत्र किसके लिए? शिजुका के लिए। अबे अरफात बेटा, तुम्हारी बहुत मासूम है सूरत, तुम्हें बंदी की नहीं अभी भी डायपर की है जरूरत। काजा बोल के दस जावा ओ बेटा जी, ये गाने के नाम पे क्या हक दिए हो? अगर गलती से भी अली सेठी ने तुम्हारा ये गाना सुन लिया तो उसने अपनी गर्दन चलते पंखे में दे देनी है। ये गाना सुन के लगता है कि किसी की बंदी ने 100 बार चीट किया, क्योंकि तुमने तो लिरिक्स की माँ का भरोसा ही जीत लिया। क्या बोला तूने? क्या सोच है रे तेरी? अबे बेटा, हुब्जा और मुनज़्ज़ा, ये बकचोदी पेलने से पहले लिरिक्स का अता पता था या ऐसे ही रील के नाम पे पेल दिया? डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ फक इट एंड नेवर चेज अ बिच एंड इज इट ओके इफ समवन विल कॉल यू अ बिच? अबे तुम लोग उसको झापड़ मार दोगी, वो भी खिंच खिंच। अच्छे लग रहे? चुप, बिल्कुल चुप। मैं कैसे तैयार होंगी, क्या पहनूंगी और हिजाब कैसे लगाऊंगी मैं आज? अबे कोई इस बेटी को बोलो बस कर, लोगों को हूतिया बना रही है हंसकर। हिजाब के नाम पे ज्ञान पेलना कोई इससे सीखे, और मेरे बोल होने वाले हैं तीखे। हिजाब के नाम पे ज्ञान देने में इसका कोई भी मेल ना। एक साइड से हिजाब, दूसरी साइड से बकचोदियां पेलना, आसानी से इसको आता है खेलना। और बड़ी मुश्किल से सीखा है खुश रहना उसके बगैर। ठीक है, सुना है ये बात भी अब उसे परेशान करती है। अच्छा। तो ये है शाकिर और गगन। रोस्ट करने से पहले लगाएंगे इनको मक्खन। ये आजकल सस्ती शायरी में रहते हैं मगन। इनकी शायरी वैसे ही है जैसे बोतल बिना ढक्कन।
और बहुत बीमार रहता हूँ आजकल। मगर क्यों? लगता है तेरी झूठी कसमों का असर है। अबे बेटे, अगर तू बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना। वैसे जाना तो आजकल बंदियों का कांटेक्ट नेम हो चुका है। लगता है तेरी झूठी कसमों का असर है। आए हाय, निब्बा निबियों के लिए शायरी चल रही है। चॉकलेटी लोगों को इम्प्रेस किया जा रहा है। ऐसी शायरी सुन के तो निब्बे को पैंट में मुथी देना है, क्योंकि दिल की जगह उसको कहीं और ही असर हो रहा है। अबे ओ मेरे सस्ते गालिब की छठी कॉपी, इससे अच्छी शायरी बच्चे कर लेते हैं, लेके 2 रुपए की टॉफी। और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके तुम अच्छा खुद के लिए पाक बीवी ढूंढते हो, कमाल करते हो। अबे ओ मेरे ज्ञानी बाबाओ, तुम्हारे हिसाब से तो फिर एक कोठे वाली के साथ शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसका बढ़ता रहेगा दाम और लौंडों का चलता रहेगा काम। और क्या बोल रहे थे तुम लोग? पाक बीबी ढूंढ के कमाल करते हो, तुम तो बकचोदी करके धमाल करते हो। आए हाय, खुद सस्ती शायरी करके तुम हक जाओ। अबे अपने दिमाग को बोलो जाग जाओ और इधर से पहली फुर्सत में भाग जाओ। यहाँ से इतना फर्क मेरी और उनकी मोहब्बत में, तुम उनसे डरते हो। दीदी, तुम्हारी एक्टिंग देख के लगता है कि तुम किसी और ही दुनिया में गुम हो। लिप सिंक नाम की भी कोई चीज होती है, पर तुमने तो उसका सीधे जनाजा ही निकाल दिया। और करनी थी एक्टिंग, मगर तुमने तो सीधे हक दिया। अबे देख रहे हो, कॉलेज को कोठा बनाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब कॉलेज लोग पढ़ने की जगह ऐसा मुजरा देखने जाएंगे। नाम इसका शायद है सैम पॉल, और ऐसी हरकतों पे इसकी उतारनी चाहिए खाल। साइड खुद ज्यादा खेवन साल, अमिस करें सदबराय मगर उस न्यून त्राल। हाँ तो मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि कुछ पता नहीं मेरा पेज कब उड़ जाए। क्या पता स्ट्राइक देने के लिए टिकटॉकर्स आपस में जुड़ जाए। हाय मेरी जान, बातें हमसे, इश्क किसी और से। अबे बेटे, और क्या ही करेगी वो, क्योंकि टिकटॉक ये हो तुम, तो उसको तो करना ही है किसी और के साथ। तुम मलते रहना हाँ, क्योंकि टिकटॉक ये थोड़ी ना बिस्तर पे निभा सकते हैं साथ। तुम किस गुमान में हो मेरी जान? मगर क्यों? हमने तुमसे भी हसीन चेहरों को ठुकराया। अच्छा, तो तुमने हसीन चेहरों को ठुकराया है। अबे हसीन चेहरे भी तुम्हें ख्वाब में आते होंगे, क्योंकि फिल्टर की दुनिया से तो तुम बाहर कभी आते ही नहीं हो। और लॉजिक वो तो कभी साथ लाते नहीं हो। अबे तुम टिकटॉकर्स वो लोग हो जो बिना फिल्टर खुद को ठुकरा दे, तो लोगों की तो बात ही नहीं है। और दिमाग वो तो कभी तुम्हारे साथ ही नहीं है। मैं डाकू एक नंबर था। ओहो, तो तुम डाकू हो। इस हिसाब से तो असली डाकू आजकल खेतों में घास काट रहा होगा, क्योंकि घास काटने के लिए मजदूरों की किल्लत है। और ये रील देख के असली डाकू के लिए डाकू होना ही जिल्लत है। अच्छा दीदी, चलो अस मोन कि च एंजल, मगर रील बनावन जन गयक इन बठन डुल। े मे पाई मे रट कैश बोन कन सुल ना, तमिस छे कमीज लगित खुल। माड़े तो लेख मेरे ने तेरा की दोष करा। अबे दर्द देख रहे हो? देखो, अगर कोई नॉर्मल इंसान रोता है ना, तो उसकी आंखों से आंसू वैसे ही बरसते हैं जैसे सीधा साधा पानी। मगर इन टिकटॉकर्स की कुछ अलग ही होती है कहानी। अब इनको ही देख लो, दीदी की आंखों से आंसू के बदले फिल्टर बह रहे हैं, और एक्टिंग इनसे नहीं हो पाएगी। देखने वालों के जज्बात ये कह रहे हैं। पांच बारे चो पर्दा हटा के, ये क्या है यार? मित्र एक मेरे दा कहना है। आए हाय, दीदी की अदाएं जैसे खाली तिजोरी और रहती है शायद रजोरी, और इनकी एक्टिंग वैसे ही जैसे चाय में डूबी हुई कचोरी।
हाँ तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही काफी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना है लाइक, और मेरे नाम के आगे फॉलो बटन दिख रहा होगा उसको दबाकर मेरे पेज को फॉलो जरूर कर देना, और मेरी यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रखो, भले ही आप वीडियोस मत देखो। चलो तो मैं निकलता हूँ, अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।